हेलो बच्चों। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं इस चैनल पे थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन। तो ये है आपकी तीन इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। और हम इसको किससे डेराइव करेंगे? इंटीग्रेशन से, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिए और जानिए कि इनको कैसे डेराइव करते हैं इंटीग्रेशन से। तो दोस्तों आइए फिर स्टार्ट करते हैं इसकी डेरिवेशन। पहली है डेरिवेशन आपके v इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो आइए देखते हैं फिर। तो सबसे पहले आपको इसमें एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मानना है। क्यों? क्योंकि जितनी तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। समझ गए ना? मतलब जितनी भी तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है ना आपकी, तो उसमें एक्सेलरेशन जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो चलिए इसमें कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको मान लेना है a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, ठीक है। इसको आपको मान लेना है, लेट, ठीक है। और इसके बाद फिर आपको क्या करना है, डी टी को इस तरफ ले जाइए। तो ये हो जाएगा ए डी टी इक्वल टू डी वी, और दोनों साइड ऑफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए। तो लिख दीजिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अगर दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, इंटीग्रेशन ए डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी वी। ये आ गया, आपने दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दिया। और इसमें आपको लिमिट लगा देनी है u से v तक, क्योंकि कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी, कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, ठीक है। और फिर इसके बाद आपको क्या करना है, ए कांस्टेंट है, हमने कांस्टेंट लिया था, तो ए आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर। तो ए को बाहर ले लीजिए, ये आ जाएगा डी टी इक्वल टू, और डी टी को इंटीग्रेट करेंगे, इसमें क्या लिमिट लगाएंगे, टी वन से टी टू, ठीक है। और इसमें आपने लिमिट लगाए u से v डी वी, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये तो बाहर ही है आपका, और इसको कर देंगे टी टू माइनस टी वन। इंटीग्रेशन जब खोलते हैं तो ये आ जाता है, ठीक है। इंटीग्रेशन खोलना तो आपको आता ही होगा। तो फिर इसका क्या आ जाएगा, इसी तरीके से इसको खोलेंगे। तो इसमें कर देंगे v माइनस यू, और इसमें देखिए जो t1 है आपका वो 0 होगा, क्योंकि इनिशियल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप मान लीजिए 0। तो ये हो जाएगा a t2 माइनस 0 इक्वल टू v माइनस यू, ठीक है। अब देखिए, अब इसको यहाँ पे करते हैं। तो अब ये इतना आ गया, ये बाहर रहेगा, और t2 को आप सीधा t मान लीजिए, क्योंकि t टाइम में कुछ हुआ होगा ना, क्योंकि पहले वाले को 0 मान लिया, तो t2 को आप सीधा t मान सकते हैं। t मान लिया, उसके बाद आपको v माइनस यू, ये आ गया। उसके बाद ए टी मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि लिमिट तो खोल दी हमने, इक्वल टू v माइनस यू। अब क्या, बस इसको इधर ले जाइए। तो ए टी प्लस यू इक्वल टू वी, इसको इधर ले जाइए और इसको इधर ले जाइए, आ गया आपका v इक्वल टू यू प्लस ए टी, हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों इस तरीके से आपको डेरिवेशन करनी है। देख लीजिए इसको एक बार, समझ लीजिए अच्छे से, और जहां ना समझ में आए वहां आप हर एक स्टेप के बीच में आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट वाली डेरिवेशन करते हैं। कौन सी है नेक्स्ट वाली, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसकी डेरिवेशन आप करने जा रहे हैं, ठीक है। इसको समझ लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वाला फार्मूला क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन का, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको भी इंटीग्रेशन से ही करेंगे हम लोग। और हाँ, आपको बेसिक इंटीग्रेशन पहले से आना चाहिए थोड़ा बहुत, और फिजिक्स में 11th और 12th क्लास की फिजिक्स में आपको बिना इंटीग्रेशन के कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए पहले से। तो आइए फिर देखते हैं इसको कैसे डिराइव करेंगे। तो इसको हटा देते हैं। तो आइए दोस्तों करते हैं इसकी डेरिवेशन। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम क्या लेट करेंगे, लेट v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, वेलोसिटी का फार्मूला होता है, ठीक है, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में। अब वेलोसिटी को मान लिया, आप डी टी को इधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा v डी टी इक्वल टू डी एक्स। एक्स का एक्स क्या है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे x है वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को s भी लिख सकते हैं,
एक्स भी लिख सकते हैं, जो आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। तो हमने एक्स ले लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एस है तो आप एक्स के बाद में एक्स कर दीजिएगा। आप यहाँ पे शुरू से भी आप एक्स लेके कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एक्स, ठीक है। आप एस लेके भी कर सकते हैं। तो अब ये हो गया, आप दोनों साइड कर देंगे हम इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन v dt इक्वल टू इंटीग्रेशन dx, ठीक है। और v dt देखिए, v की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, हमने पिछले वाले में डिराइव किया था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। इसके v की जगह हम यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और यहाँ पे आ जाएगा डी टी, क्योंकि हमने v की जगह ये रख दिया, इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स, ठीक है। ये इतना समझ गए। अब उसके बाद आप करेंगे दोनों अलग अलग कर लेंगे पार्शियल इंटीग्रेशन, एक बार इससे इसके साथ डी टी ले जाएंगे और एक बार इसके साथ डी टी ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा यू डी टी प्लस इंटीग्रेशन ए टी डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स। ये हमने इनको यहाँ पे अलग अलग कर दिया, ठीक है, ये बेसिक इंटीग्रेशन में आता है। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्या आ गया, यू डी टी, तो यहाँ पे यू वेलोसिटी क्या ली थी, कांस्टेंट ली थी, तो इसको बाहर ले लीजिए, यू इंटीग्रेशन डी टी प्लस इंटीग्रेशन ए टी डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे u आ गया, डी टी क्या हो जाएगा, मिलके t हो जाएगा, तो t हो गया, ut आ गया यहाँ पे, प्लस इंटीग्रेट करेंगे ए टी, क्योंकि a लेकिन कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो a इंटीग्रेशन t डी टी ये हो जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स। तो ये आ गया ut प्लस a, और जब इसका इंटीग्रेशन खोलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कितनी पावर है, 1, तो पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे, t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ये तो पता होगा आपको, बेसिक इंटीग्रेशन का है। यहाँ पे आपको लिमिट लगानी पड़ेगी, लिमिट लगा दीजिए t1 t2, जैसे उसमें लगाई थी ना लिमिट पिछले वाले में, ऐसे इसमें लगाएंगे, t1 t2 इक्वल टू इंटीग्रेशन dx, यहाँ पे आ जाएगा ut प्लस a टी स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ पे आपको इनिशियल से स्टार्ट किया था हमने, तो आपको t1 को 0 लेना पड़ेगा, जैसे पिछले वाले में हमने 0 लिया था t1 को, और t2 को आप t मान लीजिए, 0 से t हो जाएगा इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन dx खोल लीजिए आप, तो इंटीग्रेशन dx खोलेंगे सीधा आपका आ जाएगा x, ठीक है, dx मिलकर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये आ गया फिर ut प्लस a, अब ये लिमिट आप इसमें पुट कर दीजिए, तो आ जाएगा सीधा t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू x आ गया, ये आ गया। अब इसके बाद आप सीधा इसको यहाँ पे लिख लीजिए, ut प्लस, अब यहाँ पे देखिए a t स्क्वायर, ये तो पूरा 0 हो गया आपका, ये चीज पूरा 0 हो गया ना, क्योंकि ऊपर 0 है, और बचा क्या है, ये वाला। अब आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए a t स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू x, बस आपका हो गया। अब क्या करना है, सीधा डेराइव हो गया, लिख लीजिए x इक्वल टू ut प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2, ये आ गया। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, x की जगह आप s भी पुट कर सकते हैं, तो s में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो गई आपकी डेरिवेशन कंप्लीट, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पे हेंस डेराइव्ड। तो इस तरीके से दोस्तों दूसरी वाली इक्वेशन ऑफ मोशन भी हमने डेराइव कर ली। आइए अब थर्ड इक्वेशन को डेराइव करते हैं। तो आइए दोस्तों थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी डेराइव करते हैं। अब हम लोग कैसे होगी इसकी डेरिवेशन। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लेट करेंगे, लेट कर लीजिए आप a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। जो हमने पहली वाली इक्वेशन को डेराइव करते टाइम लेट किया था वही चीज़ यहाँ पे हम लेट कर लें, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम इसको करेंगे। अब इसमें क्या करना है, आपको ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है डी एस से। डी एस मतलब यहाँ पे एस क्या है, डिस्टेंस, वहाँ पे डी एक्स माना था हमने, यहाँ पे एस मान दिया, ठीक है। दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू डी वी डी एस, और यहाँ पे देखिए डी एस अपॉन डी टी क्या हो जाएगा,
ds अपॉन dt यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसका है, वेलोसिटी तो है ये चीज पूरी, हमने पहले देखा था dx अपॉन dt क्या था, वेलोसिटी थी, बस यहाँ पे x की जगह s आ गया है। तो a इक्वल टू dv अपॉन ds, यहाँ पे क्या आ जाएगा v, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, आप ds को इधर ले जाइए, तो ये क्या हो जाएगा, a ds इक्वल टू v dv। अब इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a ds इक्वल टू इंटीग्रेशन v dv। अब इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ, जैसे हमने पहले की थी वैसे इसमें भी इंटीग्रेशन लगाएंगे, तो उसी तरीके से यहाँ पे a बाहर आ जाएगा जैसे पहले आ गया था, तो बाहर ले लीजिए a को, इंटीग्रेशन ds, और यहाँ पे v dv है, तो यहाँ पे आप v dv की जगह आप लिख दीजिए u और v। v क्या है यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी, और यहाँ पे u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, यही हमारी लिमिट है v dv। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, अब देखिए इतना आ गया a, और ds अगर इंटीग्रेट होके क्या आएगा बाहर, s आ जाएगा, तो as इक्वल टू v है यहाँ पे। तो अब इसका भी अगर आप इंटीग्रेशन खोलेंगे तो क्या आएगी, लिमिट आ जाएगी, हमने पहले बात की थी, जैसे v स्क्वायर अपॉन 2, पिछले वाले में हमने ऐसे तो किया था, पावर 1 ऐड कर ली थी और नीचे पावर प्लस कर दिया था, जो ऊपर यहाँ पावर में आएगा वही यहाँ पे नीचे आ जाएगा, बस लिमिट लगा दीजिए आप u से v। अब कुछ नहीं, अब बस as इक्वल टू, इसकी जगह पहले v रखेंगे तो आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, अब u रख दीजिए v की जगह, तो u स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। दोनों में 2 काउंट सेम है तो s की जरूरत नहीं है आपको, तो as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, 2 को आप इस साइड ले जाइए, तो ये आ जाएगा 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। बस हमें यही तो डिराइव करना था, u को आप इस साइड ले जाइए, ये माइनस है तो यहाँ सीधा प्लस आ जाएगा, इस साइड जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, हेंस डिराइव। ये वाली इक्वेशन भी आपकी डिराइव हो गई, ठीक है, तो लिख दीजिए यहाँ पे आप हेंस डिराइव। तो इस तरीके से दोस्तों हमने तीनों इक्वेशन मोशन को डिराइव कर लिया है। तो आप एक बार इन तीनों को अच्छे से समझ लीजिए, जहां समझ में आए वहां दोबारा देख लीजिएगा, और जो नहीं भी समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि आपको बेसिक इंटीग्रेशन पहले से आना चाहिए, जो कि आपको 11th में बेसिक फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये पेपर में आपके आ सकते हैं डेरिवेशन के लिए, खासतौर से सीबीएसई बोर्ड के लिए, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए, तो और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और हाँ लाइक भी कर दीजिएगा। तो बस यहीं पे एंड करते हैं अपना सेशन, थैंक यू।